भाई आप लोगों को ये फोन याद है, लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था 80,000 रुपए का। और सब ने मतलब पूरे टेक कम्युनिटी ने बोला था कि ये बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड फोन है और किसी को कंसीडर नहीं करना चाहिए। मतलब इसको तो लोग 35,000 या 40,000 वाले फोन से भी कंपेयर कर रहे थे। इवन मैंने भी किया था। बट विद इन 1 ईयर टेक स्पेस में इतने सारे चेंजेस आ गए ना यार। जो फोन पहले 30-35,000 का लॉन्च हुआ था, अब वो 45,000 में मिल रहा है। जैसे कि ये नोट 6 36,000 का लॉन्च हुआ था, अभी 43,000 का मिल रहा है। इवन ये नथिंग का खुद का फोन, नथिंग फोन 4A Pro, ये भी 38 के आसपास लॉन्च हुआ था और अभी 50 तक पहुंच गया है। इस सारे सिनेरियो में ना आई कैन डेफिनेटली से जो लास्ट ईयर का नथिंग फोन 3 है, ये बेस्ट फोन है जो आप अंडर 50,000 या फिर सारे ऑफर्स के बाद 45,000 में आपको मिल सकता है। तो जल्दी से ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इस नथिंग फोन 3 को नथिंग के खुद के फोन से और वन प्लस के नोट 6 से कंपेयर करूंगा और बताऊंगा आपको कि क्यों ये एक सुपर वैल्यू फॉर मनी डील है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ। इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जो फोन लॉन्च हो रहे हैं आजकल, उनका प्राइस कितनी जल्दी हाइक हो रहा है और कितना डिफिकल्ट है एक अच्छा फोन लेना आज के टाइम पे। और इवन नथिंग के फाउंडर कार्ल पे ने ना खुद ही बोल दिया कि इस साल तो उनका कोई फ्लैगशिप फोन नहीं आने वाला। अब थोड़े परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की सिचुएशन में आपको समझाऊं, इस नथिंग फोन 3 में ना हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है, जो कि सेम नोट 6 में भी मिलता है। अब आपको लगेगा दोनों में तो सेम प्रोसेसर है, बट बहुत सारे डिफरेंसेस है, वो आपको धीरे धीरे वीडियो में पता चलते रहेगा। एंड आप इन तीनों ही फोन के Antutu स्कोर्स देखो, नथिंग फोन 3 दोनों को बीट कर देता है। इवन अगर मैं आपको Geekbench या फिर दूसरे बेंचमार्क स्कोर्स भी दिखाऊं, नथिंग फोन 3 दोनों से बेटर ही परफॉर्म कर रहा है परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में। बट इस टाइम प्राइसिंग इन फोन की काइंड ऑफ सिमिलर ही है। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप डे टू डे वाले टास्क करोगे, ये तीनों ही फोन बहुत ईजिली हैंडल कर लेते हैं। बट अगर आप थोड़े हैवी टास्क करते हो, जैसे गेमिंग करते हो या फिर आप बहुत ज्यादा वीडियो शूट करते हो, फिर वीडियो एडिट करते हो, उसमें नथिंग फोन 3 थोड़ा तो आगे निकल के आता है। तो अगर आप फोन को लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हो, तो ओवर द टाइम नथिंग फोन 3 ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। एंड अगर मैं सॉफ्टवेयर एंड यूआई की भी बात करूं, वहां पे भी अच्छे स्कोर कर रहा है। दोनों यूआई ना बहुत फास्ट है, स्मूथ एंड रिलायबल है। इवन दोनों के पास ही कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स भी हैं, जैसे इसमें हमें प्लस की मिलता है, जिससे आप बहुत सारे एआई का टास्क करवा सकते हो। वैसे नथिंग के फोन में हमें एसेंशियल की भी मिलता है और वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। बट अगर आप सोच रहे हो कि नथिंग फोन 4A Pro और नथिंग फोन 3 दोनों ही सॉफ्टवेयर में सेम एक्सपीरियंस देंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे आप थोड़े से गलत हो सकते हो। क्योंकि जो नथिंग फोन 3 है ना, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको सॉफ्टवेयर अपडेट देगा, बट नथिंग फोन 4A में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखोगे ना, तो नथिंग फोन 3 ज्यादा ऑप्टिमाइज रहेगा। बट हाँ, ऑक्सीजन OS की जो सॉफ्टवेयर पॉलिसी है वो अच्छी है। और अब ना मेरे फेवरेट कैमरा डिपार्टमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे नथिंग फोन 3 इजिली विनर है इन दोनों के अगेंस्ट। मैं आपको स्क्रीन पे कैमरा स्पेक्स दिखाता हूँ। नथिंग फोन 3 में ना हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और तीनों ही कैमरे 50 मेगापिक्सल्स के हैं। एंड नथिंग फोन 4A Pro में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप तो देखने को मिलता है, बट इसका जो अल्ट्रावाइड कैमरा है वो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है एंड वो 4K में वीडियो भी शूट नहीं कर सकता। इवन जो सेंसर साइज है या फिर जो ओवरऑल चीजें है ना कैमरे में, वो नथिंग फोन 3 में ज्यादा बेटर ही है। और नोट 6 का कैमरा नथिंग फोन 3 के आसपास भी नहीं है। इसमें हमें कोई टेलीफोटो लेंस भी नहीं मिलता है। इवन जो इसका अल्ट्रावाइड कैमरा है, उसकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। देखो, इस वीडियो में मैं बहुत सारे कैमरा सैंपल्स तो नहीं दिखाने वाला, उसके लिए आप डेडिकेटेड रिव्यूज देख सकते हो दूसरे क्रिएटर का भी, और मैंने भी बना रखे हैं। मैंने आपको तीनों ही फोन के कुछ शॉट्स दिखाता हूँ। तीनों ही फोन काफी डिटेल पिक्चर्स क्लिक करते हैं। इवन HDR बैलेंस भी तीनों फोन का काफी अच्छा है। बट मैं ये ट्री वाले एरिया पे जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सारी चीजें ना नथिंग फोन 3 ने अच्छे तरीके से बैलेंस करी है, और ये सारे 1x और अल्ट्रा वाइड के शॉट्स हैं। एंड क्योंकि नथिंग फोन 3 में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तो उसमें काफी अच्छे शॉट्स आते हैं। बट ओवरऑल अगर मैं जज करूं, तो तीनों ही फोन का जो मेन कैमरा है वो बहुत सही फोटोज क्लिक कर रहा है। एंड क्योंकि नोट 6 में टेलीफोटो है ही नहीं, तो आपको मैं दोनों नथिंग फोन के टेलीफोटो शॉट्स दिखाता हूँ। यहाँ पे भी दोनों ही फोन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये दोनों ही फोन काफी डिटेल पिक्चर्स क्लिक करते हैं। बस जो एक प्राइमरी फर्क मुझे दिखा है, जो 4A Pro है वो काफी वार्म टोन में पिक्चर्स क्लिक कर रहा है, और जो नथिंग फोन 3 है उसकी पिक्चर्स काफी कूल साइड है। इवन जो बैकग्राउंड ब्लर है या फिर एज डिटेक्शन है, वो भी दोनों ही फोन में सिमिलर देखने को मिलती है। बट अगर मैं स्किन टोन की बात करूं, तो मुझे नथिंग फोन 3 ज्यादा बेटर लगा है। और इन तीनों फोन्स के जो कैमरे में मेन डिफरेंस है ना, वो वीडियो डिपार्टमेंट में है। अब देखो, ये तीनों ही फोन ना 4K में तो शूट कर सकते हैं, बट इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? जो 4A Pro है ना, वो सिर्फ 4K 30 FPS में शूट कर सकता है, एंड नोट 6 एंड नथिंग फोन 3 4K 60 FPS में भी शूट कर सकते हैं। एंड मैं आपको तीनों फोन के वीडियो सैंपल भी दिखाता हूँ। तीनों ही फोन अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट जो नथिंग फोन 3 है, ये HDR काफी अच्छा बैलेंस कर रहा है। जो पीछे सनसेट है वो ज्यादा अच्छी तरीके से दिख रहा है इस फोन में, बट इसका जो आउटपुट है ना, वो बहुत ज्यादा नेचुरल साइड है, तो कितने लोगों को ये समझ नहीं आएगा। एंड अगर मैं अल्ट्रा वाइड की बात करूं, यहाँ पे नथिंग फोन 3 दोनों को बीट कर देता है, क्योंकि नोट 6 या फिर नथिंग फोन 4A Pro अल्ट्रा वाइड में 4K में शूट ही नहीं कर सकते। मतलब ये 45,000 के आसपास के फोन है दोनों, बट अल्ट्रा वाइड में 4K सपोर्ट नहीं है। बट नथिंग फोन 3 में आप 4K 60 में भी अल्ट्रा वाइड पे शूट कर सकते हो। और मैं आपको इसका अल्ट्रा वाइड कैमरे का सैंपल भी दिखाता हूँ। अब ये जो सैंपल है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है नथिंग फोन 3 के फ्रंट कैमरे से। अब देखो, अगर मैं कलर्स की बात करूँ, तो ओवरऑल ये अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, तो व्लॉगिंग के लिए तो ये ठीक लग रहा है मुझे।
एंड सेम टेलीफोटो में भी है, जो 4A Pro है उसमें सिर्फ 30 fps का सपोर्ट है 4K में, बट नथिंग फोन 3 में आप 4K 60 में टेलीफोटो भी यूज कर सकते हो। इवन अगर आप फ्रंट कैमरा बहुत यूज करते हो और फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट करते हो, वहां पे भी नथिंग फोन 3 इन दोनों को आउट परफॉर्म कर देता है, क्योंकि फ्रंट कैमरा भी इसमें हमें 50 मेगापिक्सल का मिलता है और ये 4K 60 fps में वहां पे शूट कर सकता है, बट ये दोनों फोन ऐसा नहीं कर सकते। तो ओवरऑल तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो नथिंग फोन 3 है ना, वो कैमरे में इन दोनों फोन से काफी बेटर है। अब अगर मैं इन तीनों फोन के डिस्प्ले की बात करूं तो देखो, आउटडोर यूजिंग में तो तीनों ही काफी ब्राइट लगे हैं मुझे। देखो डे टू डे यूजेस में ना इन तीनों फोन की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से तीनों फोन में बहुत अच्छी डिस्प्ले मिलती है। बट हाँ, अगर मैं पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो वो नथिंग फोन 4A Pro की डिस्प्ले जो 5000 निट्स के पीक ब्राइटनेस के साथ आती है, तो ये स्लाइटली बेटर है दोनों से, बट डे टू डे लाइफ में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और नोट 6 में तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नहीं है, जो कि नथिंग में मिलता है हमें। इवन मैंने तीनों ही फोन में साथ में HDR वीडियो भी प्ले करके देखा और कंटेंट भी देखा है, तीनों फोन की डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट है और बहुत अच्छे कलर्स दिखाती है। बस एक छोटा सा फर्क है, जो नथिंग फोन 3 है ना, ये 120 हर्ट्ज है, जो 4A Pro है ये 144 हर्ट्ज है, और जो OnePlus है ये तो 165 हर्ट्ज है। बट ये सारे जो हर्ट्ज है ना, ये बहुत ही लिमिटेड जगह पे यूज होते हैं। मतलब जैसे OnePlus में ये सिर्फ गेमिंग में यूज होता है, जो नॉर्मल एप्स होते हैं ना वो सारे फोन में 120 हर्ट्ज पे ही चलते हैं। और अगर मैं तीनों फोन के डिजाइन की बात करूं तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं, मुझे पर्सनली नथिंग फोन 4A Pro का डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है इन दोनों से। एंड ये जो 4A Pro है ना, ये पूरा मेटल बिल्ड के साथ आता है, तो इसलिए ये और भी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। अब देखो, अगर नथिंग फोन 3 का डिजाइन देखे ना, ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। थोड़े बहुत लोगों को ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग भी लगता था, बट मोस्टली लोगों ने इसको स्टार्टिंग में बहुत हेट दिया था डिजाइन के लिए। बट आई गेस ओवर द टाइम अब ये सबको नॉर्मली लगता है। और अगर नोट 6 की बात करें, इसने सबसे सेफ प्ले किया है, बहुत ही मिनिमल एंड सिंपल डिजाइन है, बट क्योंकि ये प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है तो ऑब्वियसली डिजाइन में ज्यादा मार्क्स तो नथिंग फोन्स को ही मिलेंगे। बट स्पेसिफिकली अगर हम IP रेटिंग की बात करें, वहां पे नोट 6 विनर है। इवन अगर मैं बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं, यहाँ पे भी नोट 6 क्लियर विनर है, क्योंकि इसमें हमें 9000 mAh की बैटरी मिलती है 80 वॉट के चार्जर के साथ। दोनों ही नथिंग फोन में अराउंड 5500 mAh की बैटरी है, एक 50 वॉट पे चार्ज होता है, दूसरा 65 वॉट पे चार्ज होता है। बस नथिंग फोन 3 के पास एक एडवांटेज है कि ये वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, बट ओवरऑल बैटरी में नो डाउट नोट 6 विनर है, क्योंकि इसकी बैटरी लिटरली बहुत ज्यादा चलती है यार। मैं इसको ऋषिकेश लेके गया था, 2 दिन तक नॉन स्टॉप टेस्ट किया, बट फिर भी बैटरी खत्म नहीं हुई। बट इन तीनों फोन की एक बेकार बात बताऊं, इन तीनों में ना में USB 2.0 मिलता है, जो कि आई गेस 2026 में थोड़ा तो अपग्रेड होना चाहिए था। तो देखो, फाइनली कंक्लूजन की बात करें ना, तो मैं आपको इजीली कह सकता हूं, अगर आप एक फ्लैगशिप किलर ढूंढ रहे हो 45,000 से लेके 50,000 रुपीज तक, नथिंग फोन 3 एक बेटर चॉइस है इन दोनों फोन से। इसमें आपको फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देखने को भी मिलती है, गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, एक वर्सेटाइल कैमरा देखने को मिलता है, और बहुत ही सॉलिड UI है जो कि बहुत क्लीन एंड रिलायबल है। इवन जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, और जो नथिंग के एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जैसे ग्लिफ मैट्रिक्स या फिर एसेंशियल की, ये सारी चीजें देखने को तो आपको मिलती हैं। तो जहां इस टाइम पे मार्केट में सारी फोन्स के प्राइस हाइक हो रहे हैं, ये बहुत बेटर टाइम है कि आप नथिंग फोन 3 खरीद लो जब तक इसका स्टॉक खत्म नहीं होता। मैंने पिछले 1-2 वीक में फ्लिपकार्ट में बहुत बार नोटिस किया, इसका जो प्राइस है ना 49-47 के आसपास मिल जाता है। इवन अगर आप कार्ड डिस्काउंट लगा दोगे तो ये 45,000 का भी मिल जा रहा है, और इस प्राइस में ये एक नो ब्रेनर डील है, आप इजीली ले सकते हो। बट फोन बाय करते टाइम अगर आपका प्राइमरी गोल बैटरी लाइफ है, तो मैं आपको नोट 6 रेकमेंड करूंगा। इसकी बैटरी लाइफ बहुत सॉलिड है, अदरवाइज हर चीज में नथिंग फोन 3 एक बेटर चॉइस है। और मैंने तो ये फोन अराउंड 33,000 का लिया है प्री ओन मार्केट से। आप में से जितने भी लोग ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव है ना, आपने TIA डील्स का नाम जरूर सुना होगा। मैंने ये फोन वहीं से परचेज किया है। और अगर आप भी प्री ओन फोन खरीदना चाहते हो और एक रिलायबल एंड ट्रस्टेबल पार्टनर ढूंढ रहे हो, TIA डील्स आप प्लीज चेकआउट करो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत बेटर डील मिलती है यार वहाँ पे। मैंने पर्सनली वहाँ पे बहुत सारे फोन बाय भी किए हैं और सेल भी किए हैं, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होता है उनका। एंड कमेंट करके ये जरूर बताना कि अभी के टाइम पे कौन से ऐसे वैल्यू फॉर मनी फोन्स है जो आप लेना चाहोगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे मेरी काफी हेल्प होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।